न्यूज़ 14 सच के साथ। थाना जो पीडब्ल्यूडी जो अपना ऑफिस है सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इसमें बहुत से अधिकारियों ने साठगांठ करके हमारे जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ जी शिंदे साहब, उनको साहब ही बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वो उप मुख्यमंत्री है, जो पोस्ट पे वो बैठे हैं उन्होंने उसका गैर फायदा लिया है। उसके कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है। हिंदी में मेरा सब लफ्ज़ अच्छे से आ नहीं पाएगा, पर मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से आप लगाओ, इसके लिए मैं आज बताने वाला हूँ। थाना में जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है हमारे सिद्धार्थ तांबे जी, आज उन्होंने जो हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम चल रहे हैं उनमें बहुत से पैमाने में भ्रष्टाचार किया। पहले अपन आएंगे भेवंडी तालुका के अंजुरपाटा से लेके चिंचोटी के रास्ते पे, इधर सुप्रीम कंपनी का काम चलता था। सुप्रीम कंपनी का टेंडर रद्द होने के बाद वो जितना भी रास्ता है सुप्रीम कंपनी ने बाकायदा बैंक से लोन लेने के कारण वो रास्ता एसबीआई बैंक के ताबे में गया। एसबीआई बैंक उधर कोई भी काम करने नहीं दे रहे, तो भी आज तक ये 2 साल में उस रास्ते पे 43 करोड़ का काम किया, ऐसे उन्होंने बिल निकाले। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप वो रास्ते में जाएंगे तो आप रास्ता देखने का और बोलने का ये रास्ते में 43 करोड़ का काम किधर किया है आपने दिखाने का। आप मीडिया वाले हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के उधर जाओ, रास्ते पे देखो 43 करोड़ का काम किधर हुआ है। एक भी काम ना होते हुए 43 करोड़ का बिल निकाला गया, यह पहला भ्रष्टाचार। आज अपन आएंगे भेवंडीवाड़ा रोड का। भेवंडीवाड़ा रोड में गए 4 साल में, गए कितने 4 साल में 500 करोड़ के बिल निकाले गए रास्ता बनाने के काम से। आज तक आपने जितनी भी न्यूज़ किया ये 3-4 महीने में किसी ने भी दिखाने गया कि उधर रास्ते पे काम नहीं हुआ है, और काम नहीं हुआ है ना, इसके लिए तो आप न्यूज़ बना रहे थे। तो काम ना होते हुए 500 करोड़ किधर गए, उसका हिसाब आज तक ये सिद्धार्थ तांबे ने किसी को दिया नहीं। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिद्धार्थ तांबे कौन, तो ये पीडब्ल्यूडी का अधीक्षक अभियंता, जो हमारा सीओ पालघर और थाना डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिसर, आज अगर उसके हाथ के नीचे रहने वाला उप अभियंता रहेगा भेवंडी तालुका का, जो भी मैं हर बार नाम लेता था दत्तू गीते रहेगा, उसके बाद आएंगे कार्यकारी अभियंता रहेगा, इन्होंने अगर गलती की है तो तूने कैसे पास किया? तू अगर अच्छा था तो तूने पास कैसे किया? तेरी भी गलती है, जितनी उनकी गलती है उतनी तेरी गलती है, क्योंकि तेरे सिग्नेचर के बगैर इनको बिल दिए नहीं गए। तो आज भेवंडीवाड़ा रोड में जितने भी बच्चे मरे, हमारी शहादत गई बच्चों की, उसका मुख्य कारण और मुख्य अभियंता जो है ये सिद्धार्थ तांबे, ये मुख्य गुनहगार है। इसने बहुत से पैमाने में हमारे इधर रास्ते में घोटाले किए। गए 2 महीने में इन्होंने 7.5 करोड़ का नया टेंडर निकाला खड्डे भरने का, 7.5 करोड़ का इन्होंने बिल निकाला। आज अपन 15 दिन 20 दिन पहले भी इधर आंदोलन हुए, खड्डे कुछ भी भरे गए नहीं थे। जब आपने ईगल इंफ्रा कंपनी को नया टेंडर दिया है, बहुत से छोटे छोटे कंपनियों को नए टेंडर दिए हैं, वो टेंडर देने के बाद भी नया आपने खड्डे भरने के लिए नया टेंडर निकालने की जरूरत क्या है? आज अगर 900 करोड़ का आपने टेंडर दिया है सब छोटे मोटे कंपनियों को मिला के, तो नया 7.5 करोड़ का बिल नया निकालने की जरूरत क्या थी? उसके कारण 10 दिन तक ईगल इंफ्रा के सब जितने भी मशीनरी आई थी उसको रोका गया था कि खड्डे अभी तक खड्डे का बिल नहीं निकला, तू रुक जा। इसके लिए वो कवाड़ में 10-15 दिन तक वो मशीनरीज रुकी थी। तो सब मिला के ये सिद्धार्थ तांबे ने ये थाना डिस्ट्रिक्ट को नोचने का काम चालू किया है। आज आपको बताता हूँ, ईगल इंफ्रा जो कंपनी है, ईगल इंफ्रा कंपनी को 980 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई गोवा हाईवे का दिया गया था, जो कोकण हाईवे का काम चल रहा है। उसमें 17 अक्टूबर को 2023 17 अक्टूबर को उसने एक चिपलून में ब्रिज बना रहा था, वो ब्रिज कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने के कारण 15 लोग गंभीर जख्मी हुए, 2 लोग मरे। उस टाइम में यही मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने उसको बाकायदा ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश दिया था। ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, बैंक करप्ट कंपनी को हमारे इधर काम दिया गया। उस कंपनी में एक नेता शिवसेना का जो बोलता है मैं भी करप्ट नहीं हूँ, उस नेता को काम चाहिए था, इसके लिए उपाभियंता और उसमें झगड़ा चालू था, और तीसरे लोग को उसमें इन्वॉल्वमेंट करके वो झगड़ा सॉल्व करने के लिए बहुत से बीच में 15-20 दिन तक वो मैटर चलता रहा।
तो मेन उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, वो ये अधीक्षक, ये ईगल इंफ्रा के पार्टनर है। ये कौन है? पार्टनर है। इसके लिए इनको दूसरे को काम नहीं जाना चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाना चाहिए, इसके लिए इनके इधर झगड़े चल रहे थे। उसके बाद हम आते हैं, ईगल इंफ्रा ने अभी तक 200 करोड़ के बिल खाए। 200 करोड़ के बिल में अभी तक उन्होंने 100 करोड़ का भी काम नहीं किया। अगर ये बैंक करप्ट कंपनी है, अच्छे से काम नहीं कर सकती, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमारे इधर क्यों थोपा जा रहा है? हमारे इधर अच्छा काम नहीं हो सकता क्या? एकनाथ शिंदे साहब को मेरा यही कहना है, क्या बैंक करप्ट कंपनी, आपने उसको निर्देश दिया था कि ये ब्लैक लिस्टेड की जाए, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी हमारे इधर क्यों? और उसके पास पैसा भी नहीं है बोलता है, और पैसा देने के बाद भी काम नहीं कर सकता। आज जितने बच्चों की जान गई उसमें ईगल इंफ्रा का भी हाथ है ना। जिसके बाद आएंगे अपन अरनाला और अंबाड़ी का जो रास्ता है, उसमें रास्ता ना बनते हुए 3.5 करोड़ रुपए के बिल निकाले गए। ये भ्रष्टाचार में भी जो मुख्य अधीक्षक अभियंता है सिद्धार्थ तांबे जी, इनका हाथ है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जितने भ्रष्टाचार हुए उनमें सब में इसका हाथ है। भिवंडी शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है, उनको गए 1 साल में सुशोभीकरण का काम करने का वायदा करके, एक भी पुलिस स्टेशन में आप जाओ, भिवंडी शहर के सब पुलिस स्टेशन है, उनको पूछने का 1 साल में आपके इधर कुछ नया कुछ बना क्या पीडब्ल्यूडी से? अगर बना हुआ रहेगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर नहीं बना हुआ रहेगा तो आपका भी करते हुए सब पुलिस स्टेशन से एक बार आप राय मशवरा करो। मैंने जो चेकिंग किया, आज तक पुलिस स्टेशन में 1 साल में कोई भी सुशोभीकरण भिवंडी शहर में नहीं हुआ, पर 6 करोड़ के बिल भिवंडी शहर के पुलिस स्टेशन के नाम से, सुशोभीकरण के नाम से निकाले गए 1 साल में। उसके बाद आते हैं हम पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता, वो चिटर है ना, उसने निकाले ना, सिद्धार्थ तांबे ने सिग्नेचर के बगैर तो निकालते नहीं। फिर आते हैं ठाणे शहर में पीडब्ल्यूडी ने ठाणे शहर में जो होटल किए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक आता है हमारा सबसे नजदीक वाला, जो सबसे मतलब आज तक आईजीएम हॉस्पिटल, उसके बारे में बहुत से लोगों ने, आमदार रहेंगे, खासदार रहेंगे, बहुत से लोगों ने काम करने का वायदा किया। 25 करोड़ के बिल गए 1.5 साल में आईजीएम हॉस्पिटल के दुरुस्ती के नाम से निकाले गए। आज आप बताओ कि 25 करोड़ का काम अगर आईजीएम हॉस्पिटल में होता तो पूरा आईजीएम हॉस्पिटल की बिल्डिंग अच्छे से बन नहीं पाती क्या? आप उधर कभी भी जाओ, 25 करोड़ अगर उन्होंने खर्चा किया है तो उसका सुशोभीकरण उधर हुआ है क्या? पर 25 करोड़ गए किधर? पैसा तो निकाला ना उन्होंने, तो पैसा गया किधर? ये ऐसे साजिश करके हमारे लोगों का पैसा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग में पैसा किसका रहता है? हमारे टैक्स पेयर का पैसा रहता है ना। आप, हमारा सबका पैसा है, आपका भी पैसा है। तो ये पैसा साजिश करके निकाला जा रहा है, और निकालने का काम करने वाला अधीक्षक अभियंता जो सिद्धार्थ तांबे जी है, उसके नीचे जितने भी अधिकारी रहेंगे, मैं जो बार बार नाम लेता था वो भी अधिकारी रहेंगे, ये सब अभी अधिकारियों ने साठगांठ करके ये पैसा निकाला। उसके बाद आते हैं ठाणा शहर में। ठाणा शहर में जो पीडब्ल्यूडी का काम अभी चल रहा है, तो ठाणा शहर में सबसे बड़ा काम चल रहा है सिविल हॉस्पिटल का। ये सिविल हॉस्पिटल का काम चल रहा है, ये हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी, नासिक की कंपनी है। ये कंपनी को सारे ठाणा शहर के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस है, मतलब जिला परिषद ऑफिस रहेगा, पीडब्ल्यूडी ऑफिस रहेगा, मेंटल हॉस्पिटल रहेगा, उसके बाद रहेंगे हमारे सिविल हॉस्पिटल का काम रहेगा, ये सब काम हर्ष कंस्ट्रक्शन को दिए गए। इनका जब कंस्ट्रक्शन का जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो कंपटीशन होता है। तो ये हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो नासिक की, ये जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आए तब से ये कंपनी को ठाणा शहर में लाया गया, और सभी बड़े बड़े काम इसको दिए गए। उसमें सिविल हॉस्पिटल का काम उसको दिया गया था। 336 करोड़ का टेंडर था सिविल हॉस्पिटल का, आज उसको 6 महीने पहले 200 करोड़ बढ़ा के दिए गए, 536 करोड़ हुए। जब टेंडरिंग होता है, उसमें टेंडरिंग के टाइम में उसको दिया गया था 3 साल का टाइम पीरियड, अभी भी उसका 1.5 साल बाकी है। तो 1.5 साल बाकी रहते हुए भी टेंडरिंग का 200 करोड़ कैसे बढ़ाएगा? तो हर्ष, ये जो इंटरप्राइजेस कंपनी है, इसके पीछे एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ शिंदे साहब ने वो कंपनी को लॉन्च करके ये हमारे इधर ठाणे शहर में पैसा खाने का काम चालू किया है। जो टेंडर रहते 336 करोड़ का टेंडर था, उसको 200 करोड़ बढ़ा के कैसे दिया गया? काम में तो कुछ बदलाव नहीं हुए, वही काम कर रहे हैं। तो टेंडरिंग में 200 करोड़ खाने का काम बीच में ये सब राजनेता लोग कर रहे,
और इसमें भी मेरा आपको डायरेक्टली कहना है कि सिद्धार्थ तांबे जी इसमें भी इन्वॉल्व है। वही कंपनी को जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का काम दिया गया, जिला परिषद का मेंटल हॉस्पिटल का काम दिया गया, सब टेंडर में 100 करोड़ बढ़ा के दिया। मतलब वो 300 करोड़, ये 200 करोड़, 500 करोड़ का घोटाला ये सिद्धार्थ तांबे ने किया है। अगर एक ही कंपनी सब जगह लॉन्च हो रही है तो कुछ तो गड़बड़ रहेगी। अभी दूसरी कंपनी आती है थाना शहर में, सबसे ज्यादा काम कर रही है समता किचन। ये जो समता किचन जो कंपनी है, ये कंपनी ने कभी भी फर्नीचर के अलावा दूसरा काम नहीं किया था। तो ये कंपनी ने क्या किया, फर्नीचर के अलावा काम ना करते हुए भी इन्होंने थाना शहर में बहुत से जो कंस्ट्रक्शन के काम रहते हैं, जो 10 करोड़ के ऊपर वाले, उनको डायरेक्टली दिए गए। ये काम किया। जो काम करते वक्त समझो कोई भी काम करना है किसी भी कंपनी को, तो उनको लगता है वर्क डन सर्टिफिकेट। मतलब कुछ आप 1 CR का काम कर रहे हो तो 80 करोड़ का तो अनुभव रहना चाहिए। और वो जो काम कर रहे हैं आप, तो समझो कंस्ट्रक्शन का, तो 1 CR का आप टेंडर ले रहे हो तो 80 करोड़ का आपने किधर तो कंस्ट्रक्शन का काम करने का अनुभव रहना चाहिए। तो वर्क डन सर्टिफिकेट ना रहते हुए भी उनको अकाउंटेंट मैडम जोड़पे मैडम करके एक अकाउंटेंट थी, उन्होंने उनका टेंडरिंग पास किया। उसमें कार्यकारी अभियंता थे सुनील पाटिल। कौन थे? सुनील पाटिल। इन्होंने समता किचन कंपनी को सब जगह टेंडर देने का काम किया। आज उन्होंने 200 करोड़ के काम थाना शहर में, मीरा भाईंदर में एक मोनोपोली हुआ है। कुछ भी काम रहेगा तो समता किचन कंपनी को देने का। ये सब काम के ऊपर अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे, ये समता किचन जो कंपनी है ना, इसके मेन पार्टनर सिद्धार्थ तांबे जी है। इसके लिए समता किचन कंपनी को बाहर लाया जा रहा है। और इसके लिए आज उन्होंने 150-200 करोड़ के जितने भी टेंडर हुए, अनुभव ना रहते हुए, वर्क डन सर्टिफिकेट ना रहते हुए उनको काम कैसे दिए गए। आज भी उनका जो थाना जेल का काम है 6 करोड़ का काम, वो काम कंपनी हुई समता किचन कंपनी कर रही है। तो ऐसे घोटाले करने का काम अपने थाना डिस्ट्रिक्ट में, भिवंडी शहर में करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज अगर आप जाएंगे तो हमारे सभी जगह, भिवंडीवाड़ा रास्ते के रहेंगे, फिर थाना शहर के रहेंगे, सभी जगह भ्रष्टाचार का जो बड़े पैमाने पे जो सब मैंने ये भ्रष्टाचार आपको गिना है। और मेरा एक ही कहना है, जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, मैंने आज उनके ऊपर आरोप भी लगाया, अगर वो कहना चाहेंगे कि मैं इन सब आरोपों में शामिल नहीं हूँ, तो ये 200 करोड़ 100 करोड़ कैसे बढ़े, उन्होंने उसका आंसरिंग करना चाहिए। आप आंसरिंग नहीं कर रहे, तो ये जो सिद्धार्थ तांबे जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तुरंत अगर एक्शन होता है तो हम समझ में आएगा कि एकनाथ शिंदे साहब आप इन्वॉल्व नहीं है। पर जो आज चल रहा है, जिस तरह से काम चल रहे हैं, जो संदिग्ध अवस्था में हमारे भिवंडीवाड़ा लोग भी रह रहे हैं, हमारे भिवंडी शहर के लोगों को भी खींचा जा रहा है। भिवंडी शहर में भी बहुत से जगह पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैं इसमें से कम भ्रष्टाचार आपको गिनाया हुआ होगा, पर और भी भ्रष्टाचार आपको मालूम रहेंगे। ये सब में सिद्धार्थ तांबे की साठगांठ है। और उसके साथ ये सब कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता और नीचे के जितने इंजीनियर हैं, ये सब साथ में काम कर रहे हैं। और इनका बड़ा मुखिया एकनाथ शिंदे साहब, जैसे बोला जाता है ना, एक का मुखिया कोई तो रहता है, वैसे इनका मुखिया एकनाथ शिंदे साहब है। उप मुख्यमंत्री है, हमारे पालक मंत्री है। इनके आंख के नीचे अगर 200-300 करोड़ छीना जा रहा है तो दूसरा कोई नहीं रहेगा। और इनका नियोजन समिति बैठक में इनका बाकायदा इसके ऊपर डिसीजन होता है कितना पैसा किधर दिया जाए। आज सब जगह ये जो करप्शन चल रहा है, इसका एक ही मुखिया एकनाथ शिंदे साहब है, सिद्धार्थ तांबे जी है। और ये मुख्य अभियंता के नीचे जितने भी उप अभियंता है, सब जगह के मुख्य अभियंता के नीचे उप अभियंता रहेंगे, कार्यकारी अभियंता है, ये सब भ्रष्टाचारी है। पहले तो सुनील पाटिल रहेंगे, ये जोड़पे मैडम रहेंगी, उसके बाद आएंगे सिद्धार्थ तांबे जी, ये कार्यकारी अभियंता सुनील पाटिल जी थे, आज सचिन पाटिल है, ये हमारे इधर के उप अभियंता रहेंगे, गीते जी रहेंगे, ये सब भ्रष्टाचारी है। आज इधर हमारे भिवंडी शहर में ये जो उप अभियंता रहेंगे, कार्यकारी अभियंता रहेंगे, बहुत से जगह पे ऊपर इन्होंने आज पैसा दे के खरीदी हुई जमीन है। आज करोड़ों रुपए की जमीन इन्होंने खरीदी है। सावाद में एक प्लांट था 35 एकड़ का, 100 करोड़ के ऊपर उसकी प्राइस थी, वो भी खरीदने का काम इन्होंने किया। ये बहुत से अधिकारी जो हमारे इधर आए, हमारे को डेवलपमेंट का नाम दे के हमारे ऊपर बैठे,
आज सब जगह करप्शन करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि आगे जाके हम जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, मीडिया का भी एक रहता है कि क्या करने वाले, आगे जाके हम कोर्ट में जाने वाले, रिट पिटीशन डालेंगे, पीएल डालेंगे। इनके जितने भ्रष्टाचार किए, जब अगर मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब जो आज हमारे इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई है, जो पहले मुख्यमंत्री थे आज उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो ये भ्रष्टाचार में लुप्त है, ये सिद्ध हो जाएगा। हम जाएंगे मुख्यमंत्री साहब के पास, साहब इनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की तो हम हाई कोर्ट में जाके पीएल दाखिल करेंगे, पर इनको सलाखों में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। यही बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जय हिंद, जय भीम। आपने इतने सारे जो आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर, तो क्या एविडेंस आपके पास जो इतने सारे जो आरोप लगाए, आपके पास कोई एविडेंस है या फिर आपने कोई माहिती निकाली है? बिना एविडेंस तो आप बात नहीं करेंगे। मैंने जो 336 करोड़ का टेंडरिंग का बोला है, आप सिद्धार्थ तांबे जी से बात कर सकते हैं, या थाना में जो कार्यकारी अभियंता रहते हैं उनसे भी बात करो कि 536 करोड़ हुआ क्या, ये सैकड़ों करोड़ रुपया कैसे बढ़ाया। सब बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग है, जब अपन टेंडर दिए थे तो उसके बाद टेंडर का खत्म होने का टाइम पीरियड भी रहता है, वो जब तक उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है कि 3 साल में ये काम करने का इतना पैसा, उसको इनिशियल में बीच में ही कैसे बढ़ाया गया, तो भ्रष्टाचार हुआ, इसके लिए बढ़ाया गया ना। इस मामले को आपने कोर्ट में अपील की, अभी आपने बोला हम कोर्ट जाएंगे। मैं अभी भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो आपको कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं जब ये मैटर सब मेरे पास आए, बहुत दिनों से ये पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार के ऊपर मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ, पर आज तक कार्रवाई करने का काम प्रशासन ने नहीं किया। बीच में जब हम आंदोलन किए तो उस टाइम में 15 दिन के अंदर एकनाथ शिंदे साहब ने कहा था मैं कार्रवाई करूंगा, 15 दिन में ये सबको कार्रवाई करके, उनके ऊपर कार्रवाई करके आपका रास्ता भी अच्छे से बनाया जाएगा। उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं, क्योंकि उनके ही सब है, इसके लिए कार्रवाई नहीं हुई। आज सब अधिकारी अगर वो संभालने का काम कर रहे हैं, वो पालक मंत्री है, उनको अगर दिख रहा है कि सब जगह भ्रष्टाचार है, हम दिखा भी रहे ना, अभी आपके मीडिया के द्वारा दिखा भी रहे कि वो भ्रष्टाचार कर रहे, तो भी अगर उनको संभालने का काम कर रहे हैं तो उनके पीछे वही है, ये सिद्ध हो रहा है। अभी ये मैं 15 दिन से नहीं तो मैं 2 महीना रुका, 2 महीने तक तो कार्रवाई होगी, तो 2 महीने में कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। एक ही कारण क्या, उनको संभालने का काम ही एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, तो वही इसके पीछे होने के कारण तो हमको एक्सपोज करना था। आज हमने मीडिया के द्वारा एक्सपोज किया है। कल मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में जाने वाला हूँ, ये एविडेंस लेके उनको बाकायदा निवेदन दूंगा। निवेदन देने के बाद उन्होंने अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं की तो हम हाईकोर्ट में पीएल दाखिल करने के बाद भी यही इधर ही अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे फिर से। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 14 भिवंडी को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।